अब वो क्लैरिटी सामने दिख रही है कि जियोपॉलिटिक्स का उतना असर नहीं है, मगर एक और ट्रिगर का इंतजार है बाजार को, जो न्यू हाइस पहुंचने में मदद करेगी, वो है बीटीए का साइनिंग। वो जी ट्रिगर एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो जियोपॉलिटिकल ट्रिगर है, यानी इंटरनेशनल ट्रिगर है, क्योंकि अल्टीमेटली अमेरिका किस तरह से हमारे साथ बीटीए पे नेगोशिएट करके साइन करती है, ये डिपेंड करता है कि ओवरऑल वो बाकी देश के साथ कैसे डील कर रहे हैं, कि ना ही वो इंडिया को फेवर करेंगे, ना ही उनको पता है कि इंडिया इंपॉर्टेंट है। तो मेरा मानना है कि वो बीटीए मगर बहुत लंबे दिनों से उसका डिस्कशन चल रहा है, अभी भी क्लोज आउट नहीं हुआ है। अभी जो 90 डे पॉज का वक्त नजदीक आ रहा है, उसके अंदर एक कुछ हफ्ता ना बचा कुछ है तो। तो। हाँ, सर अब तो एक हफ्ता बचा है। हाँ, वही मैं कह रहा जस्ट हूँ। 1 वीक। करेक्ट। जी बहुत एडवांस स्टॉक्स है, मगर वंस वो क्लैरिटी आती है ना, तो मार्केट के लिए वही नेक्स्ट एक लेग अप देने वाली चीज होगी। जी। तो अगर वहां पे क्लैरिटी आ जाती है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे दोनों में से किसी भी साइड को कोई जल्दी नहीं है। ट्रम्प साहब तो चलिए ठीक है, वो उनका जो मेंटल बैंडविड्थ है वो अभी लगा हुआ था इजराइल ईरान की तरफ, मान लिया। लेकिन दोनों देशों के एडमिनिस्ट्रेशन जो हैं उनकी तरफ से रिसेंटली कोई खबर सुनने को नहीं मिली है। ज़्यादा कहीं से कोई बयान नहीं आया है। लगता है जैसे किसी को कोई ये डेडलाइन ध्यान में नहीं है कि हाँ 2 जुलाई तक ये 90 दिन पूरे होने वाले हैं, उससे पहले कुछ करना है। ऐसी जल्दी किसी को नहीं दिख रही। इसका मतलब क्या है? तो मैं दो तीन चीज कहूंगा इधर। फर्स्ट, मेरे ये डेडलाइन ना सभी देशों के लिए एक्सटेंड हो जाएगी, मेरा मानना है, क्योंकि ये इसराइल का जो वॉर आया उसके कारण इन सब टॉक्स में थोड़ी एक गैप आ गई है। तो मेरे ख्याल में ट्रम्प सडनली आके अनाउंस करेंगे ये 1 महीने के लिए मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ पॉज को, राइट? क्योंकि एक्चुअली जैसे आप कह रहे हैं, उनका ध्यान नहीं रहा इस पे कि डील करना है। चीन के साथ तो एक तरफ से हो गई है 55% की। सेकंड, आप कह रहे हैं कि उनके मन में ये नहीं है, सामने दिख रही है, नहीं ऐसी बात नहीं है। परसों की स्टेटमेंट आप देखिए, ट्रंप ने कहा कि मेरी मोदी के साथ बात हो गई थी और मैं ट्रेड डील बहुत जल्द साइन करने वाला हूं। उन्होंने स्टेटमेंट दिया था ना 2 दिन पहले। तो ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम क्या हो रही है मैं बताऊं, प्रॉब्लम यह है कि इंडिया के लिए पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूंसीज जो है ना, अमेरिका का और इंडिया का, अमेरिका को क्या है कि उनकी ग्रेन्स जो है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, उसके लिए इंडिया में उनको एंट्री चाहिए, कॉर्न, सोया, ये जो वो प्रोड्यूस करते हैं। मगर हमारे लिए एग्रीकल्चर बहुत सेंसिटिव चीज़ है, राइट? हम एक हाई एंड प्रोडक्ट को अंदर लाने में कोई मुसीबत नहीं होगी, मगर अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हमने इंपोर्ट अलाउ कर दिया अमेरिका से बिना टैरिफ लगाए हुए हमारी तरफ जी से, तो यहाँ की जो फार्मिंग कम्युनिटी है ना, वो तो झंडा पकड़ने में कुछ वक्त नहीं लगाएगी। और वो बिल्कुल। बहुत हार्ले डेविडसन पर टैरिफ घटाना मोदी सरकार के लिए बहुत आसान फैसला होगा, लेकिन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए अनुमति देना, रास्ते खोलना जो है वो बहुत कठिन फैसला होगा। वो है। तब सिमिलरली अमेरिका की तरफ से भी देखिए, हमारी जो लेबर सर्विसेज, हमको मेन क्या है, लेबर। तो वहाँ पे उनको क्या है कि जो चीज़ अमेरिका में बहुत सेंसिटिव है, लाइक फार्मा लीजिए, क्योंकि पब्लिक को अफेक्ट करती है फार्मा की प्राइसेस, राइट? तो वहां पे वी डोंट वांट टू गिव अप हमारी फार्मा, बिकॉज एक लेबर ओरिएंटेड है, हमारी स्किल्ड मैन पावर है उधर। तो नेचुरली उस पे डिसीजन लेने में, और ट्रंप ने फार्मा को कुछ अभी तक टैरिफ ही नया लगाया, मगर बार बार कहते आते हैं कि टैरिफ में बहुत भयंकर लगाने वाला हूं फार्मा के ऊपर, वर्ल्ड की, खाली इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं मैं। तो ये सब चीज शायद थोड़े स्टिकिंग पॉइंट्स रहे हैं उधर, राइट? और नेचुरली ये ट्रेड एग्रीमेंट है, तो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स की बात हो रही है, मगर सॉफ्टवेयर, क्या सॉफ्टवेयर के ऊपर वो कुछ सोच रहे हैं करने वाले हैं, पता नहीं है। तो वो एक ओवरहैंग भी है। तो मेरे ख्याल में ये एक ग्राउंड लेवल में कॉमर्स सेक्रेटरी हमारी तरफ से जो पीयूष गोयल मिनिस्टर गए थे, प्रॉब्लम माइनर मैटर्स, नॉट माइनर, सॉरी माइनर गलत शब्दों का, ये क्या कह रहा हूं मैं, माइक्रो मैटर्स पे उनको एक डील करना, बिकॉज अल्टीमेटली पॉलिटिकली यहाँ पे भी अपोजिशन वेट कर रही है कि आपने किसी भी सेक्टर को आपने हाथ से छोड़ दिया तो उसको उसका झंडा पकड़ लेंगे। तो वो एक बात है। सेकंड चीज है कि
अमेरिका को इंडिया के साथ इस खाली कॉस्ट सेविंग की बात नहीं, मैं एक आपको डेटा बताता हूं कि टोटल उनकी $3 ट्रिलियन की इंपोर्ट है अमेरिका की। ओके, यानी उनका $1.2 ट्रिलियन का नेगेटिव डेफिसिट है। क्योंकि $2 ट्रिलियन अमेरिका एक्सपोर्ट करती है, $3.2 ट्रिलियन इंपोर्ट करती है, 1.2 ट्रिलियन का उनका नेट नेगेटिव बैलेंस है। उसी को वो कम कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें 1.2 ट्रिलियन में $400 बिलियन चीन का है, यानी 35% ऑफ अमेरिका ट्रेड डिफिसिट एक ही देश के साथ है। तो इसलिए वहां पे उनको डील करना इंपॉर्टेंट था, और इसलिए वो 55% का जो भी गठबंधन उन्हें उधर कर दिया। पर इंडिया का खाली $50 बिलियन है। तो ओवरऑल 1.2 ट्रिलियन डेफिसिट में 50 बिलियन का क्या है, खाली 3% 4% है, राइट। तो अमेरिका के लिए इंडिया के साथ ट्रेड डील इज नॉट द हाईएस्ट प्रायोरिटी, इंडिया के लिए हाईएस्ट प्रायोरिटी है, बात अलग है। तो अमेरिका भी उसमें इतना ध्यान नहीं दे रही है, टाइम वक्त नहीं स्पेंड कर रही है, क्योंकि इट्स नॉट इमीडिएटली गोइंग टू इम्पैक्ट उनकी रेवेन्यूज। क्योंकि ये $3 ट्रिलियन पे एवरेज उन्होंने 20% भी टैरिफ लगा दिया, तो $600 बिलियन उनकी इनकम बढ़ेगी अमेरिका की टैरिफ के कारण। तो इसमें इंडिया के साथ क्या है, 50। तो पॉइंट इज दैट इंडिया के साथ स्पेशलिटी क्या है बता रहा हूं मैं। स्पेशलिटी है कि अमेरिका वांट्स इंडिया टू बाय प्रोडक्ट्स फ्रॉम देम, सो इट इज अ ट्रेड बैलेंस की बात, नॉट सो मच अबाउट द टैरिफ की बात। अलग है हमारे साथ। तो जैसे उन्होंने फर्स्ट मोदी ट्रम्प की मीटिंग में कहा था ना, $190 बिलियन का ट्रेड वॉल्यूम है, उसको हम $500 बिलियन लेके जाने वाले। पर अमेरिका की कोशिश होगी उस $500 बिलियन में कितना अमेरिकन एक्सपोर्ट्स टू इंडिया बढ़ा सकेंगे, चाहे वो ऑयल के जरिए हो या डिफेंस इक्विपमेंट के जरिए हो या हार्ली डेविडसन के जरिए हो, जो भी। मगर उनकी कोशिश है कि इंडिया को किसी हालत में कुछ खरीदने की ये ले। तो वहां पे हमारी सेंसिटिविटी लोकल की तरफ है कि आपने जाके इतना उधर खरीद। तो इसलिए ये पॉलिटिकली इतना आसान नहीं है इसको मैनेज करना, दोनों को एक विन विन सॉल्यूशन पेश करना। जैसे अभी सीज फायर के बारे में हर कह रहा है कि ये मेरी विक्ट्री है, मेरी जीत है, वैसे बीटीए को भी, इंडिया को भी और अमेरिका को भी, दोनों को जीत डिक्लेयर करना होगा कि हमने एक अच्छा बीटीए साइन कर दिया। तो इसीलिए दोनों को अपने अपने डोमेस्टिक फ्रंट पे दिखाना पड़ेगा कि इस डील में हम ज्यादा लेकर के आए हैं। करेक्ट। और ट्रम्प लेकिन ने यहीं पे हेल्प नहीं किया है, क्योंकि वो इंडिया पाकिस्तान को सीज फायर का क्रेडिट ले रहे हैं। सो ये सब बात कर रहे हैं ना, वो इट्स नॉट हेल्पिंग हियर, बिकॉज़ यहाँ अपोजिशन उठा रही है कि क्या आपने सीज फायर किया, क्या ट्रम्प ने किया। देखो ये कैसे जस्ट, तो वही है कि पॉलिटिकली जो सुपरफिशियल जो होता है, कैसे पीआर इसका किया जाता है। तो भारत सरकार के लिए, मोदी सरकार के लिए ये और ज्यादा डेलिकेट इशू इसलिए हो जाता है कि अभी अभी ट्रम्प ने वो सीज फायर वाला जो बखेड़ा खड़ा किया भारत सरकार के लिए, वो एक डिप्लोमेटिक चैलेंज था। इस बात को समझना पड़ेगा कि वो उन्होंने भारत के लिए एक डिप्लोमेटिक चैलेंज खड़ा कर दिया, और यहाँ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में बीजेपी के लिए एक चैलेंज खड़ा कर दिया। दूसरी तरफ अब अगर इस बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट में भी अगर विपक्ष को ये कहने के लिए कुछ पॉइंट्स मिल गए कि ये तो इन्होंने अमेरिका को सब दे दिया, तो फिर वो सीक्वेंस में दोनों चीजें जुड़ जाएंगी, और ये फिर शायद मोदी सरकार कभी नहीं चाहेगी। इसलिए, और ऐसा नहीं हो सकता है कि उनको कुछ पॉइंट ना मिले, क्योंकि अमेरिका भी थोड़ी हमारे लिए सब कुछ देने वाली है। दोनों तरफ कुछ लिया जाएगा, कुछ दिया जाएगा। सो डेफिनेटली तो यहाँ पे लोग जो लिया गया उसको भूल जाएंगे, और जो दिया गया बस उसी को पकड़ के बैठ जाएंगे। और इसीलिए हमारी तरफ से भी हम जल्दबाजी नहीं करेंगे जी, क्योंकि और जल्दबाजी नहीं होगी। इसके लिए एक और काउंटर आर्ग्यूमेंट ये सामने आ रहा है कि पहले भारत सरकार ये चाहती है कि अच्छा आप दुनिया भर से डील कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि हम पहले डील कर लें और हमसे अच्छी डील आप दूसरों को दे दो, तो फिर हम नुकसान में रह जाएंगे फिर इंटरनेशनल ट्रेड में। नहीं, वो भी एक बात है। इसलिए कह रहा हूँ कि ये जुलाई 9 का डेडलाइन जो है ना, 2 जी, जुलाई 2, हाँ, तो वो इज इम्पोर्टेंट। और इसीलिए ना अगर उसमें एक एक्सटेंशन हो गया तो एवरीबॉडी विल बी हैप्पी, बिकॉज अभी जो भी डिसीजन लिया उसी से मुसीबत आ सकती है। जब तक डिसीजन न लिया गया है, मुसीबत कुछ नहीं होगी।